Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता लग चुका होगा, यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट के लिए एक विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। कितनी वैकेंसीज हैं, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या पैट का स्कोर, कितना स्कोर सेफ रहेगा और इसकी लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। तो अगर आप एस्पिरेंट हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के इस एग्ज़ाम के, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 4 अगस्त 2023 है, ठीक है, यानी कि आज से ये स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन जो इसका आवेदन है ऑनलाइन, उसका शुल्क जमा करने की तिथि जो है 12 सितंबर की है, ठीक है। 12 सितंबर तक आप इसकी फीस को सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 3 तारीख से है, ठीक है, 3 अक्टूबर। क्लियर। आवेदन जो होंगे, ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये तो आज प्रकाशित हुआ है, ठीक है। आज से फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। क्या लिखा है? ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि, ठीक है, वो 12 सितंबर है, यानी कि अभी अगले महीने से ये फॉर्म फिलअप होंगे। और लास्ट डेट कब है? 3 अक्टूबर है, ठीक है, 3 अक्टूबर है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है, यानी कि अगर कुछ आपसे गलती हो गई है, किसी वजह से आपने नाम में कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है या कुछ और डिटेल आपने गलत फिल कर दी है, तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2023। तो ये ध्यान रखना है कि फॉर्म आज आया है, लेकिन आज से भरना स्टार्ट नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन जो है या शुल्क जमा स्टार्ट होगा, उसका फीस वो 12 सितंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है, और 3 अक्टूबर तक ये आपके फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी अगर हम बात करें तो वैकेंसी है इसमें 3831 वैकेंसी जो है इसके अंदर है, जिसमें 3768 जो है वो सामान्य चयन है और कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त जो विशेष चयन में आते हैं 63 जो है वो विशेष चयन है, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारी 3831 जो है इसमें वैकेंसीज हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें पेपर कौन दे सकता है? पेपर वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने पैट का 2022 वाला एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। पैट 2022 वाला जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब किसी को ये नहीं पता कि कितनी कट ऑफ मांगी है उस पैट की, ठीक है। तो फॉर्म तो सभी के लिए ओपन है, चाहे जिसके 10 मार्क्स हैं चाहे जिसके 20 मार्क्स हैं, ठीक है। तो फॉर्म वो भर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या बातें हैं। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन करने की सूचना है, प्रक्रिया है, ठीक है, ये तो सारी बातें हैं। ओटीपी आएगा, ठीक 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 ठीक। चल, ये हो गया फीस वाला, ठीक है। अच्छा, फीस इसमें कितनी है? इसमें 25 रुपये ये फीस लेते हैं, चाहे आप किसी कैटेगरी से आते हो या फिर आप जनरल हो। आपको 25 रुपये पे करने होंगे। और ये पे किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि ये आपको बताएंगे कि भैया तुम एग्ज़ाम दे पाओगे या ना दे पाओगे, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग जो करेंगे उसका ये खाना पीना लेते हैं 25 रुपये, ठीक है। हालांकि ये फ्री में भी हो सकता है, अगर जो एस्पेरेंट है इस पे आवाज़ उठाएं कि ये किस बात के पैसे लिए जाते हैं। जब हमने पेपर दिया है उसकी फ़ीस हमने आपको सबमिट की है, आप हमें उसी टाइम कट ऑफ या फिर बाद में जब आप फॉर्म निकालें तो उसी टाइम बता दें कि भाई इतनी परसेंटेज वाले फॉर्म भर दें। लेकिन ये बीच में इन्होंने डाल दिया कि 25 रुपये दो। अब इसमें क्या होता है कि जो बेचारा बॉर्डर पे होता है वो भी 25 रुपये देता है, तो ऐसे लाखों बच्चे हो जाते हैं। तो इन लाखों से वो कितनी कमाई कर लेते हैं, तो ये कमाई का ज़रिया थोड़ा सा बीच में डाल दिया है आयोग ने। तो 25 रुपये आपको देना होंगे पता करने के लिए कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। बाकी इसमें दे रखा है कि जो दिव्यांग पीएच कैटेगरी से आते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, या आर्मी से हैं, तो उनके लिए मतलब जो छूट दे रखी है वो है इनके अंदर, ठीक है, फ्री है आई थिंक इनके लिए। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। और अब पदों का विवरण आता है। तो पद जो हैं वो 3800 समथिंग जो पद हैं वो इस प्रकार हैं। जो राजस्व विभाग है, ठीक है, यहाँ पर हमें विभाग का नाम देखने को मिल रहा है। राजस्व विभाग में राजस्व परिषद
ठीक है। कनिष्ठ सहायक जनपद स्तर पर जो होते हैं 615 जो है यूआर की वैकेंसी हैं, ठीक है। वहीं 240 जो है वो ओबीसी की हैं, 6 जो है वो एसटी और 206 जो है अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के हैं, और 83 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल मिला के आपको 1150 वैकेंसी राजस्व विभाग यानी कि राजस्व परिषद में जनपद स्तर पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। वहीं फिर से राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक जो है वो मंडल आयुक्त कार्यालय अध्यक्षण के लिए हैं, जिसमें टोटल आपको 56 वैकेंसी उसके अंदर देखने को मिलेंगी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अगर हम देखें तो 1034 वैकेंसी, जिसमें 590 वैकेंसी जनरल की हैं, 103 जो है ईडब्ल्यूएस की और 125 जो है वो ओबीसी की। वहीं 173 ओबीसी से भी ज़्यादा हैं वो एससी कैटेगरी की हैं, 43 जो है वो एसटी कैटेगरी की। फिर अगेन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश में प्रमुख अभियंता संवर्ग में है, टोटल इसमें 22 जो है वो वैकेंसी है। वहीं निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में अगर हम देखें तो 739 वैकेंसी हमें देखने को मिलती हैं, जहां 298 जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 204 ओबीसी के लिए, 73 ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं एससी कैटेगरी 147 और 17 वैकेंसी जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए हैं, ठीक है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रबंध अनुभाग शिक्षा निदेशालय में कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी हैं वो 112 वैकेंसी हैं, 100 वैकेंसी हमें देखने को मिलती हैं एससीसी निदेशालय, ठीक है, एनसीसी निदेशालय, ये क्या है, एनसीसी निदेशालय में 100 वैकेंसी हैं, जिसमें 40 जो हैं वो जनरल की हैं, ठीक है। 8वां जो विभाग है वो है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इसमें आपको क्षेत्रीय स्तर पर ये पोस्ट है और 92 वैकेंसी ओवरऑल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। वहीं फिर से अगेन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मुख्यालय के अंदर है ये, टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें 3 जनरल हैं और 2 जो है वो एससी की हैं, बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 0 है, एसटी भी 0 है, ठीक है। ये 3 कैटेगरी की 0 वैकेंसी है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अंदर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है, 82 वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेंगी। वहीं 76 वैकेंसी आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में क्लर्क की देखने को मिलेंगी। निदेशक महिला कल्याण के अंदर 50 वैकेंसी यानी कि 50 वैकेंसी है, जहाँ 34 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी से है। वहीं खेल विभाग उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी है वो 30 वैकेंसी है, जहाँ 20 जनरल हैं, 3 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 1 एसटी और 4 जो हैं वो एससी कैटेगरी से देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में टोटल 27 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, 11 जनरल से हैं, 6 एससी कैटेगरी से हैं और यहाँ पर एसटी जो है वो 0 है, 8 ओबीसी से हैं और 2 ईडब्ल्यूएस से हैं। बात करते हैं उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, ठीक है। यहाँ पर 24 वैकेंसी 24 वैकेंसी हैं। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर 19 यानी कि 19 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसमें 9 जो है वो जनरल से हैं। वहीं कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय में 19 यानी कि सेम है जो ऊपर वाले में, 19 वैकेंसी टोटल ओवरऑल हैं, 9 वैकेंसी हमें जनरल कैटेगरी से देखने को मिलेंगी। पंचायती राज विभाग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 18 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो 9 जो हैं वो जनरल से आपको इसमें मिलेंगी। भूवर्ग जल विभाग में आपको टोटल 14 वैकेंसी हैं। संस्कृति विभाग, ठीक है, संस्कृति विभाग में 14 वैकेंसी हैं। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में 3 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 जनरल की हैं और 1 जो है ओबीसी की है, बाकी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी 0 हैं, ठीक है। परिवार कल्याण विभाग में अगर हम देखें तो 12 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। वहीं परिवार कल्याण विभाग मातृ एवं शिशु कल्याण, ठीक है, 6 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सर्वे कमिश्नर वक्फ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको 8 वैकेंसी, जिसमें 8 में से 7 जो है वो जनरल की हैं, ठीक है। वहीं सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश में ये जिला संपर्क पे हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। 26वां डिपार्टमेंट है राजकीय कार्यालय निरीक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार विभाग में 6 वैकेंसी हैं, 6 में 3 जो हैं वो जनरल की हैं। राज्य लोक सेवा अधिकरण इंदिरा भवन लखनऊ में 7 वैकेंसी हैं, 7 में 4 जो हैं जनरल की हैं, बाकी अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी उनकी 0 हैं, एससी की 3 वैकेंसी हैं, ठीक है। 28 नंबर पे जो विभाग है उसमें है उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसमें 12 वैकेंसी हैं। निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आपको 6 वैकेंसी देखने को मिलती हैं।
ठीक है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर 4 वैकेंसी हैं क्लर्क की। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 14 वैकेंसी हैं। वहीं 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी मद्य निषेध विभाग, और 2 ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अंदर, ठीक है, जिसमें एक जनरल है और एक SC कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति की। बात करें 34 नंबर पे जो विभाग है निदेशालय कुटीर एवं ग्रामीण, ठीक है, इसके अंदर 1 वैकेंसी है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग कनिष्ठ सहायक प्रमुख अभियंता संवर्ग विशेष चयन है, ठीक है, ये विशेष चयन पे है, तो 11 वैकेंसी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। 36 नंबर, अच्छा यहाँ से 35, ठीक है। शिक्षा निदेशालय निदेशक में आपको देखने को मिलेंगी 9 वैकेंसी, और ये वैकेंसी भी विशेष चयन में है, ठीक है। और कनिष्ठ सहायक आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद में, ये भी विशेष चयन में 29 जो है वो वैकेंसी देखने को आपको मिलेंगी। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में विशेष चयन पे ये वैकेंसी आई हैं, 4 वैकेंसीज हैं। भूगर्भ जल विभाग में भी आपको 6 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। संस्कृति विभाग में भी इससे पहले भी जो था ये विशेष चयन में है, 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष चयन पर 2 वैकेंसी हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर निकल कर आया 3831, यानी कि 3831 जो है वो टोटल पद हैं। अगर हम जनरल की बात करें तो 1889 पद जनरल के हैं, ठीक है। यहाँ पर ये SC के हैं, ये ST के 83 हैं, SC के 770 हैं, OBC 763 पद हैं, और EWS की बात करें तो 326 पद जो हैं वो EWS के इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, क्लियर है आपको कि नोटिफिकेशन में है क्या, ठीक है। बाकी इसका अब देखते हैं कि सिलेबस क्या है, ये तो आप दे रखा है वैसा। सिलेबस जो है, मैं बात करूं सिलेबस की, तो इसमें सिलेबस जो अभी 1262 वाला फॉर्म आया था, ठीक है, वही सेम सिलेबस है इसके अंदर। आपको से जो हिंदी है वो प्रश्नों की संख्या 30 होगी, 30 अंक की होगी। रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। सामान्य जानकारी यानी कि GS 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 मार्क्स के, और UPG के, ठीक है, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 20 मार्क्स के, ठीक है। तो पहले ये वाला पोर्शन नहीं होता था, ये 1262 से ऐड हुआ है, ठीक, तो इतना पोर्शन ये ऐड हुआ है। तो इस बार भी सेम जो 1262 का पेपर होगा वैसा ही पेपर ये होगा 100 मार्क्स का, और इसमें 100 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें माइनस मार्किंग की तो 0.5 यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही कट जाएगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो आपका एक जो है सही वाला वो भी इसके साथ चला जाएगा, टोटल 5 क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा आपको, ठीक। तो इतना सब हो गया। पाठ्यक्रम तो आपको पता ही है कि किस तरीके का पाठ्यक्रम है। हिंदी आपको पूरी ही पढ़नी है, रीजनिंग आपको पूरी ही पढ़नी है, और सामान्य जानकारी भी सारा ही पढ़ना है। कुछ ऐसा नहीं दे रखा है उन्होंने कि टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज कुछ दिया हो, ठीक है। कंप्यूटर में बिल्कुल ज़रूर जैसा पिछली बार हमने देखने को मिला वैसा ही इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल है, ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग है, गवर्नेंस है, इन सब की जानकारी आपके पास होना चाहिए। इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेट से रिलेटेड तो मैं लगभग 200-250 क्वेश्चन अभी ये पोस्ट कर चुका हूँ जुलाई मंथ में, जो PYQ है सारे, वो बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 1262 में भी और इसमें भी फ़ायदा होंगे। जितने भी जिसमें भी कंप्यूटर आएगा उन सभी में वो बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये सारे आपको आप टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हैं मेरे साथ UPSSC के अड्डा में, तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्यूटर के देखने को मिले हैं। डेली लगभग 50-60 क्वेश्चन पोस्ट हो रहे हैं कंप्यूटर से ही। और बाकी UPG के है, ठीक है, UPG के है, इसमें भी आपको सारा मतलब UPG के पढ़ना है। तो कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि हमने लेखपाल में देखा था कि हिंदी में मतलब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक थे, या RO का आप देखते हैं पेपर, तो हिंदी मतलब शॉर्ट कर दी उन्होंने, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर जो वो ले लिए। लेकिन हिंदी आपको यहाँ पर वीडियो की तरह सारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ पूरी हिंदी पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बाकी तो अब इसमें कुछ नहीं रह गया मेरे हिसाब से, ठीक है, हाँ कुछ नहीं रह गया। अब बात करते हैं कि भैया इसका फॉर्म तो हम भर दें, 25 रुपये भी दे दें, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई हमारा जो है सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
मैंने एक वीडियो बनाई थी जब पेट सेकंड का रिजल्ट आया था, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो उसमें जो मैंने डेटा फाइंड किया था वो 64.97 किसी एस्पिरेंट के इतने मार्क्स थे, और उसकी यहाँ पर परसेंटाइल जो दिखा रहा था वो 94.355, जो भी आगे इतना इतना, ठीक है, ये मेरे पास था जो स्क्रीनशॉट मैंने जब मांगे थे बच्चों से तो उन्होंने दिया था, तो उसके मार्क्स जो थे वो इतने थे, परसेंटाइल यहाँ पर इतना था, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रैंक की बात करूँ, यहाँ पर इसकी रैंक लगभग कितनी बनेगी, तो वो बनेगी 1,41,125 भैया, 1,41,125, ये रैंक उसकी बनेगी यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं इस वैकेंसीज की बात करूँ तो वैकेंसीज में मैंने ये देख रहा हूँ कि 15 गुना नोटिफिकेशन में लिखते हैं, चाहे वो लेखपाल का हो या फिर किसी और चीज़ का, चाहे इसी जूनियर असिस्टेंट 1262 का, तो वो 15 गुना से क्या हो जाता है, 30 गुना, 30 गुना से फिर 31-32 तक पहुंच जाती है कहानी, ठीक है। तो 32 गुना तक पहुंच गई है कहानी। अगर वही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो लगभग लगभग मैं आपको बताता हूँ 1,14,930, ठीक है, जो किसके सापेक्ष हैं, 3891 जो है, इसको अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या डेटा मिलेगा, 1,14,930, ठीक है। अब अगर यही मैं इसको 32 गुना ले लेता हूँ, ठीक है, तो जो डेटा मिलेगा वो भी, सॉरी एक मिनट, 3891, 1,24,000 के पास, अगर मैं इसकी गुणा 32 से करूं तो 1,24,512, ठीक है। तो मैं ये मोटा मोटा मान लेता हूं कि 1,20,000 जिसकी भी रैंक है, ठीक है, 1.2 लाख इतने तक तो बच्चे जो हैं वो सेफ हैं, ठीक है। अगर यूआर की बात करूं, और ये मार्क्स जो हैं वो कहाँ आके मिल रहे हैं, अब मैंने देखा यहाँ पर 64 मार्क्स पे इतनी परसेंटाइल बननी है और इतने बच्चे आ रहे हैं, तो लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ कि 67 यूआर इसमें जो भी है इससे प्लस वो सेफ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब इतने बच्चे, 1,20,000 बच्चे लेने हैं, 64 पे ही इतनी आ गई रैंक, 1,41,000। तो कोई कहेगा कि फॉर्म भी नहीं भरेंगे कुछ, तो ठीक है नहीं भरेंगे भैया, लेकिन सब जनरल की थोड़ी ना ले ली जाएंगे। जो ये डेटा निकल के आ रहा है इसके अंदर SC भी है, ST भी है, ठीक है, और गर्ल्स भी हैं, इन सब का भी तो कोटा निकलेगा। हालांकि UR और EWS और OBC इन तीनों की जो है वो कट ऑफ सेम ही रहती है, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ है वो अभी तक हमने ये देखा है कि सेम ही रही है, जितनी भी शॉर्ट लिस्टिंग आई है सबकी। तो इसके अलावा भी तो बच्चे होंगे इसके ऊपर, गर्ल्स भी तो होंगे, तो उनकी जब सीटें कम होंगी तो ये 1,20,000 इसमें से तो घटेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 67 प्लस जो भी हैं UR वाले या EWS वाले या OBC वाले, वो तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि सेफ हैं, ठीक है, सेफ हैं इतने। बाकी कुछ SC से होंगे, ST से होंगे, तो वो 65 तक लगभग ये, अगर मैं यहाँ का देखूँ डेटा, तो 1,41,000 हो रहे हैं, तो 63 तक शायद उनकी पहुँच जाए कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि डेटा हमारे पास है नहीं, ये डेटा जो है कैटेगरी वाइज जब निकलेगा तभी ज़्यादा मतलब क्लियर हो पाएगा। जो डेटा है वो ओवरऑल डेटा है। तो 65 नंबर, 64 नहीं कहूँगा मैं, 64.97, तो 65 ही नंबर समझो इसको। 65 मार्क्स पे लगभग 1.5 लाख के आसपास रैंक आ रही है 65 पे। तो 1.5 लाख लेना बच्चे हैं, 1,20,000, तो यहीं से ही कम हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए 2 नंबर इसमें बढ़ा लीजिए, क्योंकि सब जनरल और OBC नहीं लिए जाएंगे। तो 67 जो है वो सेफ है बिल्कुल। यहाँ तक तो आप भर सकते हैं। बाकी बाउंड्री पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप फॉर्म मत भरिए, UR के किसी के 65 हैं तो फॉर्म मत भरिए, फॉर्म भर दीजिए, 25 रुपये में कुछ नहीं जाता। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म ना भरें तो पॉसिबिलिटी बन जाए, बट अगर सब फॉर्म भरेंगे तो पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि 65 वाले का UR में हो पाए, ठीक है। अब इसमें फॉर्म भरेंगे क्यों ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोग जो है वो
पिछला वाला जूनियर असिस्टेंट है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ी सी मतलब एक दो बातें थी। एक तो उसमें डिपार्टमेंट मतलब नहीं थे अच्छे, ठीक है। इसमें फिलहाल डिपार्टमेंट भी थोड़े अच्छे हैं। दूसरा, लास्ट टाइम जब फॉर्म आया था, ठीक है, तब उसके अंदर क्या था, एकेडमिक एकेडमिक के जो मार्क्स थे आपके, वो क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, ठीक है। 35 मार्क्स का एकेडमिक था। तो अब उसमें क्या था, जो 12th वाले बच्चे थे, उन्होंने सोचा जब एकेडमिक ऐड होगा 35 नंबर का, तो मेरे जो ग्रेजुएशन के नंबर है वो तो मैंने किए ही नहीं, वो तो मैं पीछे हो गया। तो उसमें उस ग्रेजुएशन वालों ने ज़्यादा फॉर्म भरे थे, 12th वालों ने बहुत कम उसको भरा था, क्योंकि उन्हें पता था कि भैया मैं तो पहले ही पिछड़ गया, एग्ज़ाम नहीं दिया उससे पहले ही पिछड़ गया था मैं। 10-15 मार्क्स से शायद फर्स्ट डिवीज़न पे था उसका, 20 मार्क्स, ठीक है, 20 मार्क्स का था। 20 मार्क्स जो था वो 12th में था फर्स्ट डिवीजन पे, और 10 मार्क्स जो था वो ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन पे था। तो अब ये पता लगा, मैंने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो मुझे दोनों से फर्स्ट डिवीजन तो 30 मार्क्स मिल गए, और किसी ने 12th ही कर रखा है फर्स्ट डिवीजन से तो उसको 20 ही मार्क्स मिले। तो अब यहाँ से 10 नंबर का वो पीछे हो गया वो, और एग्जाम में 10 नंबर पीछे होना मतलब बहुत बड़ी बात है, वहाँ कवर नहीं कर पाओगे। 65 में फिर रह गया था पेपर 65 का, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती। तो बहुत कम फॉर्म भरे गए थे, जो 12th वाले थे उन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे उसमें। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, एकेडमिक हट चुका है, आपको पेपर पे ही पेपर के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो फॉर्म अब ज़्यादा भरे जाएंगे पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि 12th वाले भी डालेंगे अब, ठीक है। तो उस वाले से कंपेयर मत करिए, ठीक है। हालांकि उसकी भी यूआर की जो कट ऑफ है वो 71 पॉइंट समथिंग गई है, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब उसकी भी नीचे नहीं गई है, जबकि उसमें इतना फॉर्म नहीं पड़ा था इसके मुकाबले। तो फिलहाल कहने का मतलब यही है कि 67 अगर मार्क्स हैं, 67 प्लस आपके यूआर में, तो आप एक अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी 65 वाले भी फॉर्म डाल लीजिए, हो सकता है कि आपका चांस लग जाए, ठीक है। फॉर्म ना पड़े तो आपका चांस लग सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।